नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट डेकोरेशन का काम क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन का जो काम होता है टू सेट द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस ऑन टेक्स्ट लाइन लाइक अंडरलाइन। मतलब जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसमें हम अंडरलाइन वगैरह इस तरह से ऐसी स्टाइलिंग्स होती हैं जिनको हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे कि हम लिख लेते हैं ABC एंड अगेन ABC। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार हमें इनके ऊपर अंडरलाइन देखने को मिलता है या फिर लाइन हाइट देखने को मिलता है, लाइन थ्रो देखने को मिलता है। ये सब हमारे क्या होते हैं? जैसे कि मान लो हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दें, अपने टेक्स्ट को क्या कर दें, लाइन थ्रो कर दें, या फिर हम अपने टेक्स्ट को ओवर ले कर दें। ठीक है, सॉरी, ओवर ले कर दें मतलब हम अपने टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन बना दें इस तरीके से। तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है उसका सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जब भी हम कोई लिंक बनाते हैं तो उस लिंक टैग के साथ में हमें एक अंडरलाइन देखने को मिलती है। उसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। अब डेकोरेटिव लाइंस क्या होती हैं? टेक्स्ट के अंदर आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि वेब पेज पर जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन, जैसे कि ये हमारी होगी, इसके नीचे हमारी क्या है, एक अंडरलाइन है। इसको या हमें लगाना हो, हटाना हो, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लाइन थ्रो, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जब हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की रेट लिस्ट रहती है। एक हमारा होगा पहले का रेट जिसके ऊपर क्या होता है, एक लाइन थ्रो होता है, मतलब वो कटा हुआ सा रहता है, उसके बाद नया कोई प्राइस दिया रहता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन थ्रो। एंड थर्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, लाइन ओवर लाइन। तो ये हमारे पास 3 तरह के लाइन होती हैं। तो अगर मुझे किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन या फिर लाइन थ्रो या ओवरलाइन सेट करना है, तो वहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको डिफाइन करने के लिए लिखते हैं, अगर मैं बात करूँ तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं एंड उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, अपनी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मान लो ये हमारी क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी, और ये हमारी क्या होगी, वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं उसके बाद में वैल्यू लिखते हैं। अब यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मुझे क्या करना है, अपने मतलब टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन। तो इससे हमारी जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें अगर मैं अपने आयरन मैन को क्या करना चाहूँ, अंडरलाइन करना चाहूँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो हमारा जो आयरन मैन है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, H1 है, तो H1 हेडिंग को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखूंगा, टेक्स्ट रेशन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन। अब जब मैं अंडरलाइन इसको करूंगा तो हमारा जो पेज है उस पर आयरन मैन अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो पब्लिकेशन, ये हमारा क्या है, H2 हेडिंग है, एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स बायोग्राफी, इसको भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ओवरलाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, H2 के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन। अब जब मैं इसको ओवरलाइन कर दूंगा तो अब हम देखेंगे तो हमारी जो H2 हेडिंग्स हैं वो हमारी क्या हो गई, ओवरलाइन हो गई हैं। इसी तरीके से H3 हमारा क्या है, एक हेडिंग है जिसको मैं लाइन थ्रो देना चाह रहा हूँ, मतलब लाइन थ्रो का मतलब है कि उसको बीच से मैं काटना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। तो यहाँ पे मैंने दिया लाइन थ्रो। अब जो हमारा ये टेक्स्ट है वो बीच से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या हो गया, बीच से कट गया है। ठीक है, अब टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर इतना ही नहीं होता, और भी कई चीज़ें होती हैं, और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमने अभी जो लाइन दी है, मान लो यहाँ पे ये अंडरलाइन है, मैं इसका चेंज कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसका शेप भी चेंज कर सकता हूँ, कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको अभी मैं चेंज कर सकता हूँ।
अब इनको देखने के लिए चलिए एक बार गूगल पे देख लेते हैं। हम सर्च करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन इन CSS। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही, तो आप सीधा गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ के लिए सर्च करना है उसका सीधा नाम लिख दो, आपको कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। जैसे कि अभी हम कहाँ है, टेक्स्ट डेकोरेशन को देख रहे हैं, तो हमारे पास अंडरलाइन होता है, जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन है। और अंडरलाइन डॉटेड होगी, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन बनाना चाहता हूँ तो डॉटेड भी कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा ये क्या है, H1 हेडिंग को मैंने अंडरलाइन किया था, इसको अगर मैं डॉटेड बनाना चाहूँ तो मैं इसको डॉटेड कर दूंगा। तो अभी जो हमारा पेज है वो क्या हो जाएगा, आयरन मैन एक डॉटेड आ जाएगा। मैं इसको चाहूँ तो डबल भी कर सकता हूँ। यहाँ इसको हटा के मैं क्या कर दूँ, डबल बना दूँ। तो ये अब हमारी जो है वो डबल लाइन हो जाएगी। इसके कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, अब ये जो हमारी लाइन है वो रेड हो जाएगी। इसके शेप को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि H3 जो है इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया। और जो इसका शेप है वो कैसा हो जाए, बेबी हो जाए, ठीक है। तो वो भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेबी। अब ये हमारी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी, एनालॉग की तरह। जैसे कि ये देखो हमारी कुछ इस तरीके से हमारा जो परमिशन था वो कटा हुआ आ रहा है, और ऊपर नीचे इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, लाइन चल रही है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको डॉटेड बना सकता हूँ, डबल बना सकता हूँ, कई तरीके के मैं स्टाइल्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट डेकोरेशन को डिफाइन करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, वो किस लिए यूज होता है। एक तो हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब कहीं पे भी अगर मैं प्राइस दिखाता हूँ, लाइक एग्जांपल अगर मैं कुछ सर्च कर दे रहा हूँ, मतलब अमेजोन मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अमेजोन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, बस इसलिए सर्च कर रहा हूँ। जैसे कि आपने प्राइस लिस्ट देखा होगा, तो प्राइस लिस्ट में हमारा क्या रहता है, कहीं पे भी कुछ भी अगर मैं देखूँ तो उसमें एक तो पहले का, जैसे कि यहाँ पे हमारा MRP जो है वो देखो 400, वो 4299 रुपीज दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमने क्या लगाया है, एक लाइन थ्रो हमारा लगा हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा प्राइस दिया हुआ है वो क्या है, 2364 रुपये। वो कब है, जब हमने 45% डिस्काउंट दिया। तो एक्चुअल में जो MRP है वो क्या है, 4299। और जो करंट टाइम पे हम चीज को परचेस कर सकते हैं वो हमारा क्या है, 2364 रुपये। तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन का एक तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, दूसरा अंडरलाइन करने के लिए होता है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हम अपने पहले से अगर हमने क्या किया, मान लो हम इस पेज के अंदर एक एंकर टैग बना रहे हैं या फिर कोई एक लिंक बना रहे हैं, तो चलते हैं अपने HTML पेज के अंदर। यहाँ पे मैं पैराग्राफ में क्या कर रहा हूँ, एक एंकर टैग बना ले रहा हूँ। एंकर टैग में मैं क्या दे रहा हूँ, गूगल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने दे दिया गूगल, इसको मैं सेव करूंगा। अब मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये सेव कर लिया। अब जो हमारा आएगा पेज वो क्या आएगा, एक लिंक बन के आएगा। आपको दिख रहा होगा कि गूगल के नीचे क्या आ रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है बन के। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना एंकर टैग, मतलब जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एंकर टैग हैं उनको हम क्या कर दें, उनकी जो भी डेकोरेशन है उनको हटा दें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब ये नन भी हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। नन का यूज करने से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा डेकोरेशन होता है वो सारा का सारा हट जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो गूगल है वो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हमें दिखने लगा। लेकिन अभी भी है ये लिंक ही, जब भी हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो कर्सर हमारा क्या है, एक क्लिकेबल है। जब भी हम गूगल पे अगर हमने क्लिक किया तो अभी हमारा ये पेज खुलेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई एड्रेस डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमारा ये कैन नॉट गेट एनी एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे अपना लाइन हाइट। तो ये लाइन हाइट क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तब तक के